So, hey YouTube family and welcome back to the new video. So, आज का मेरा प्लान है, मैं एक अर्ली मॉर्निंग जिम सेशन लगाने जा रहा हूँ बैक एंड आर्म्स का, क्योंकि कल मेरा था रेस्ट डे नहीं था, मुझे लेना पड़ा क्योंकि जो 2 से 3 दिन का मेरा फटीग था, लेग्स, बैक और आर्म्स भी और शोल्डर्स भी सारे मेरे फटीग थे, इसकी वजह से मैंने रेस्ट डे लिया। सो सिर्फ स्टेप्स किए और बाकी वेट ट्रेनिंग नहीं की, तो वो एक है। एंड लास्ट वीडियो और ये वीडियो में कंटिन्यूटी बनी रहे, तो घर आने के बाद मैं एक लास्ट वीक का रिकैप दे दूंगा क्यों मैं वीडियो नहीं डाल पाया, एज मैंने लास्ट वीक में वीडियो नहीं डाला है। तो वो एक है क्योंकि थोड़ा बिजी हो गया था मैं कॉलेज के कामों में, तो वो बता दूंगा थोड़ा सा डिटेल में। तो वो एक है। और जिम के बाद हम जाने वाले हैं बैडमिंटन खेलने, एज हमारा हर वीक का रहता है कि हम बैडमिंटन खेलने जाते हैं, जो अभी नया नया रूटीन में ऐड हुआ है। 2 से 3 वीक हो चुके हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, मस्त मज़ा आता है खेलने में और एक कार्डियो भी हो जाता है क्योंकि बैडमिंटन में स्टैमिना भी लगता है और रिफ्लेक्सेस भी तेज़ हो जाते हैं। तो वो हम जिम के बाद बैडमिंटन खेलने जाएंगे। सुबह आज मैं उठा 5:30 या 6 बजे, बहुत जल्दी उठा क्योंकि मैं कल जल्दी सो गया था, कुछ काम तो किया नहीं। और मैं बहुत दिनों से इनकंसिस्टेंट हूँ कंटेंट क्रिएशन में, तो इफ़ वी हैव टू अचीव सम ग्रेटर हाइट्स तो हमें कंसिस्टेंट बनना है और मैं बनूँगा। अभी मिनी व्लॉग और जो अभी लॉन्ग फॉर्म वीडियो वो भी कंटिन्यूटी में रहेंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम पेज। मेक श्योर टू सपोर्ट। तो वो एक है, अभी जाएंगे एक सेशन लगाएंगे बैक एंड आर्म्स का, उसके बाद घर आऊँगा मैं। अभी जाते हैं सीधा जिम, बाकी बातें जिम में। एंड मुझे जाते जाते लास्ट क्लिप लेने में 15 मिनट लग चुके क्योंकि मैंने 2 से 3 क्लिप में माइक ऑन ही नहीं किया था, सिर्फ बड़बड़ कर रहा था। माइक नहीं ऑन होने की वजह से मुझे 2 से 3 बार यही लास्ट की ये सेम वीडियो 3 बार रिकॉर्ड करनी पड़ी और हर क्लिप में मैंने अलग अलग बोला है, पर ठीक है, अभी लास्ट वीक रिकॉर्ड हो चुके हैं, जो बोला होगा वो। ऑल सेट और हेलमेट पहना है क्योंकि आते आते धूप बढ़ जाएगी। हमें हमारा फेस टैन नहीं करवाना है, हाथों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर फेस टैन नहीं होना चाहिए। तो स्टार्टिंग विथ आर्म्स, बाइसेप्स, क्योंकि आर्म्स को ज़्यादा ग्रो करना है हमें। दो 3 वीक हो गए, 40 केजीज के ऊपर मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ प्री सर्कल में। कंटिन्यूसली 5 रेप्स आ रहे, 5 के नीचे भी नहीं, 5 के ऊपर भी नहीं। बट 1-2 वीक पहले आए थे 6 रेप्स, तो उसके बाद आई नहीं, तो इस पर प्रोग्रेस करनी है। बट आज भी अभी भी 5 है, मुझे लगा था 6 जाएंगे, बट गए नहीं। ठीक है, अगले वीक में 6 मारेंगे। अभी फ़िलहाल 5 पे ही है आज भी, तो अभी 5 किलो वेट ड्रॉप करूँगा। तो बोथ फॉर आर्म्स, बाइसेप एंड ट्राइसेप मैं एक मेन मूवमेंट चूज़ कर रहा हूँ। तो बाइसेप के लिए मैंने जैसे प्री सर्कल
ली थी, तो 2 सेट उसके मैंने मार लिए। अभी ट्राइसेप के दोनों हेड्स, तीनों हेड्स टारगेट इस एक्सरसाइज में हो जाएंगे, ट्राइसेप पुश डाउन। तो इसके 2 सेट मारूंगा एंड मैं हर एक एक्सरसाइज के 2 सेट मार रहा हूँ टू मैक्सिमाइज द फटीग। वाह, 7 रेप्स गए। सो गाइज, अभी मैं वर्कआउट कर रहा था एंड मुझे अभी हमारे जिम में अंकल मिले। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दी कि आपकी फिज़िक बहुत अच्छी है और कितने साल से कर रहे हो। तो मैं बोला 3 साल से। 3 साल अभी हो गए मुझे करते हुए, और उन्होंने मुझे उनकी प्रोग्रेस दिखाई। तो उनकी एज अभी 40 रनिंग चल रही है, और 40 की एज में उन्होंने 82 केजी से 62 केजी का वेट लॉस किया है एंड उसके साथ साथ स्ट्रेंथ बिल्ड की है एंड एक लीन मसल मास पुट ऑन किया है 40 की एज में। एंड उनकी फिज़िक मैं अभी देख रहा था, तो चिजल्ड जैसे एथलीट की होती है ना, रनर एथलीट की, वैसे लीन मसल मास है, थोड़े से पतले, बट भाई सही में बहुत अच्छी फिज़िक है उनकी। और उन्होंने प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी की है एंड उन्होंने ये प्रोग्रेस 20 केजी की, टोटल 20 केजी की वेट लॉस दिसंबर से चालू किया था एंड अभी उनका करंट प्रोग्रेस चल रहा है। सो इससे मुझे और एक मोटिवेशन मिल गया सिंगल डिजिट बॉडी फैट चेज करने का, साथ साथ हमारी स्ट्रेंथ बाकी सब मेंटेन करने का। और उसके बाद अगर वो कर सकते हैं 40 की एज में, तो आप लोग या मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा। एक अच्छी फिटनेस लाइफस्टाइल और उसके साथ साथ स्टडीज़ या हमारा वर्क हो गया वो सब, वो अगर 40 की एज में कर सकते हैं तो हम 20 की एज में, 19 की एज में क्यों नहीं कर पाएंगे। सो गाइज, स्टे ऑन ट्रैक, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड कंटिन्यू। हाँ, सो अभी हमारे आर्म्स कंप्लीट हो चुके हैं, आर्म्स की एक्सरसाइज करके कंप्लीट हो चुके हैं। बैक के लिए मैं 3 मूवमेंट्स करने वाला हूँ। लैट पुल डाउन, एक वाइड ग्रिप रो अपर बैक के लिए, और एक लो रो लोअर लैट्स को टारगेट करने के लिए, थिकनेस के लिए, और हमारा वर्कआउट ख़त्म हो जाएगा। और लैट पुल डाउन के लिए मैं वाइड ग्रिप, मैक ग्रिप यूज़ करूँगा, क्योंकि वो मुझे अपराइट रहने में हेल्प करता है और लोअर लैट्स, जो लैट्स होती है वो अच्छे से टारगेट होती है। सो लेट्स गो। अपर बैक के लिए मैं वैसे तो चेस्ट सपोर्टेड स्मिथ मशीन रोज़ मारता हूँ, बट अभी मुझे वो मशीन सेटअप करने के लिए बहुत आलस आ रहा है एंड मुझे वो करना भी नहीं है। तो इसकी वजह से मैं अपर बैक रो मशीन पे परफॉर्म कर रहा हूँ। इजी है, और अपर बैक के लिए मेन फोकस यही रहता है कि हमारे एल्बोज जो है वो क्लियर आउट होने चाहिए। तो बस जो बेसिक्स है वही फॉलो कर रहा हूँ।
सो लास्ट वेरिएशन और वो रेयर डील के लिए 1 से 2 सेट। Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna light it up tonight. We're gonna light it up tonight. We're gonna light it up just like the sunrise. We're gonna light it up now. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your बस क्या? ब्रेक, वाटर ब्रेक और आधा घंटा खेलना है। भाई बैडमिंटन खेल के बहुत मज़ा आ गया
एंड बहुत थक भी गया था, सुबह से कुछ खाया नहीं है, सीधा जिम के बाद बैडमिंटन खेलने चला गया। बहुत मज़ा आया खेलने में, सिंगल डबल दोनों दोनों तरीके से खेले हमने। तो पोस्ट वर्कआउट कुछ करता हूँ एंड उसके बाद मुझे एडिटिंग करनी है, ये व्लॉग प्लस मिनी व्लॉग, और पढ़ाई भी करनी है एज़ मेरे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं। तो ये है हमारा इजी हाई प्रोटीन पोस्ट वर्कआउट ब्रेकफास्ट, सोया चंक्स, दही और थोड़ा सा सैलड, उसके साथ साथ मस्क मेलन 500। तो ये खाते खाते मैं देख रहा हूँ शिनचैन। सो बचपन में भी देखता था, अभी भी देख रहा हूँ, शिनचैन इज़ द गोट। तो अभी मैं गया था हेयर कट करवाने, बट जिनसे मैं रेगुलरली हेयर कट करवाता हूँ वो भैया नहीं थे, तो वो कल आएंगे। तो अभी हेयर कट करवाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे बाल भी बहुत बढ़ चुके हैं, तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये ऐसे आ जाते हैं सामने तो बहुत वियर्ड लगता है, क्योंकि तो इसलिए करना पड़ेगा हेयर कट। तो कल करेंगे हेयर कट। अभी दोपहर के 1 सवा 1 बज रहे हैं और मैं स्टेप्स कंप्लीट कर रहा हूँ। सो कल जिम से आने के बाद दिन भर थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, उसके बाद मिनी ब्लॉग वगैरह एडिट किया, और उसमें ही मुझे 8:30 बज चुके थे, और मेरे जो स्टेप्स बाकी थे वो मैंने रात को कंप्लीट किए। एंड उसके बाद मैं चला गया मेरे दोस्त के घर थोड़ा चिल करने। तो वहाँ पे हमें रात के 12, 12:30, 1 बज गए, क्योंकि हम सीरीज़ देखते बैठ गए, तो इसलिए लेट हो गया। तो आज उसकी वजह से मैं उठा 10:30 बजे, 10:30 नहीं सॉरी 11:30 बजे। तो इसकी वजह से आज मैं सारी चीज़ों में लेट हूँ। तो अभी थोड़ा शेड्यूल मैनेज करना पड़ेगा। बाकी जो मैं बोलना रह गया था, भूल गया था, तो ये मेरा 2 वीक का गैप पड़ गया था वीडियो डालने में। तो वो इसलिए पड़ा था कि हमारे प्रैक्टिकल्स और ओरल चालू हो गए थे, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा उस पर ध्यान देना पड़ा। थोड़ा सा पढ़ाई और जो हमारे प्रैक्टिकल्स थे और सबमिशन रिटर्न वर्क। तो मेरी बहुत बुरी आदत है कि मैं सारी कॉलेज की चीज़ें हैं वो लास्ट मोमेंट पे करता हूँ, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा स्लिप बाजू में रख के रात भर लिखना पड़ा। तो वो एक सीन था, इसलिए लास्ट टू लास्ट वीक वो वीक पूरा चला गया, सॉरी लास्ट वीक उसमें चला गया पूरा। एंड लास्ट टू लास्ट वीक ये मैंने कहा था कि मम्मी घर आई है 10-15 दिन के लिए, तो लास्ट टू लास्ट संडे मम्मी जाने वाली थी, तो इसकी वजह से वो सारा दिन हमने घर वालों के लिए साइड में रख दिया। तो उस दिन मैंने कुछ ट्रैक नहीं किया, सो वो एक चीट डे था। एंड थोड़ी सी मेरे अभी आदत है कि मैं हर वीकेंड पे एक चीट कर लेता हूँ, तो वो एक है। अभी से ये थोड़ा बाजू में रखूँगा, बट उस दिन बहुत सारी चीज़ें खाई और थोड़ा बाहर गए थे तो बाहर का खाया। एंड अभी जैसे समर का सीज़न चल रहा है और आम आते, तो मैं मराठी हूँ, महाराष्ट्रियन, तो आम रस और पूरन पोली दबा के खाया मम्मी के हाथ का, तो वो एक है, बहुत मज़ा आया एंड आई इन्जॉयड इट। तो वो एक था। उसके बाद सारा टेंशन कॉलेज का वगैरह का, स्टडीज़ का। एंड अभी मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने भी हमारे टेंशन बढ़ने वाली, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी एंड टर्म एग्ज़ाम्स आएंगी, तो उसकी वजह से भी स्लीप डिस्टर्ब होगी और बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें सब्जेक्ट निकालने हैं, बैक नहीं रखना है। तो वो एक है, तो थोड़ा मैनेज कर लूँगा अभी स्ट्रेस और जिम का। बाकी अभी तो मैं बिल्डिंग के बेसमेंट में चल रहा हूँ, क्योंकि ऊपर धूप इतनी है कि थोड़ा देर भी मैं ज़्यादा चलूँगा तो सन बर्न हो जाएगा। एंड आसपास पेड़ नहीं है ज़्यादा, तो बिल्डिंग में अभी तक लगा ही नहीं है, तो इसकी वजह से ज़्यादा देर में अगर धूप में चला तो सन बर्न हो जाएगा। और ऐसे भी पीक समर टाइम है, तो ऊपर गर्मी भी बहुत है और नीचे बेसमेंट में बहुत ठंडा है, क्योंकि नीचे आइसोलेटेड है थोड़ा, तो इसकी वजह से ठंडा ठंडा लग रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे मस्त आइसोलेटेड और कोई नहीं है कोई डिस्टर्ब करने, तो इसलिए मैं आराम से वीडियो भी बना सकता हूँ चलते चलते। तो इसलिए मैं यहाँ प्रीफर कर रहा हूँ वॉकिंग के लिए। एंड सेकंड कि यहाँ पे मैं जब बारिश भी गिरेगी तो मुझे नीचे सब गीला गीला रहेगा, चिक्कल हो जाएगा, सॉरी कीचड़ हो जाएगा, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे चल सकता हूँ बारिश में भी। तो अच्छी जगह है स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है।
तो अभी जो सारी चीज़ें हैं, जो हमारी प्रोग्रेस है, वो हम कंटिन्यू रखेंगे एंड स्लो एंड स्टडीली लेके जाएंगे। एज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो बाकी चीज़ें कोलैप्स नहीं होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें एक एक करके करेंगे। और अभी जैसे कि एग्ज़ाम्स वगैरह आने वाली है, तो उसमें भी बहुत सारा टाइम जाएगा। तो धीरे धीरे करेंगे। अभी तो मुझे कुछ बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे उतरना नहीं है, तो आराम से लाइफ एंजॉय करते करते, सोशल लाइफ एंजॉय करते करते, दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत एंजॉय करते करते हम हमारी प्रोग्रेस करेंगे। सारी चीज़ें ऑन पॉइंट रखेंगे और जो हमारा गोल है सिंगल डिजिट, वो भी अचीव करेंगे। ये जो चीज़ है वो एकदम से नहीं होती, जो कि स्लोली होती है। बॉडी को अडेप्ट करने के लिए टाइम लगता है। अगर मैं बहुत फास्टली करूँ तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगी। स्टडीज़ वगैरह में प्रॉब्लम आएगा और मुझे वो करना नहीं है। सारे दोनों तीनों जो चीज़ें हैं, तो मेरी स्टडीज़ है, जिम है और जो स्टेप्स है, तो उसके साथ साथ मुझे पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। अभी थोड़ा करियर का भी ध्यान देना पड़ेगा। लाइक रहते हैं सर्टिफिकेशन वगैरह, वो भी मुझे परस्यू करना पड़ेगा। तो वो एक है। तो सारी चीज़ें मस्त आराम से लेके जाएंगे। और ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट होगे तो समझ पाओगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप समझ पाओगे। सो अभी का यही गोल है कि अच्छी फिजिक भी बनाएंगे और अच्छा करियर भी बिल्ड करेंगे। तो मेक श्योर टू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो अभी थोड़ी देर चलूँगा, स्टेप्स कंप्लीट करूँगा दोपहर के लिए, और ऊपर जाके सेकंड मील लूँगा, खाना बनाऊँगा एंड उसके बाद मैं बैठूँगा पढ़ाई वगैरह के लिए। और मोस्ट प्रोबेबली आज मेरा रेस्ट डे हो सकता है। अगर नहीं होगा तो मैं शाम में जिम जाऊँगा एंड होगा तो मैं सिर्फ स्टेप्स कंप्लीट करूँगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय। वॉल्यूम मैक्सिंग मील, आधा किलो 600 ग्राम दही और 600 ग्राम वाटरमेलन।